डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज लेते हैं एक और क्वेश्चन। चैप्टर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सब्जेक्ट इनकम टैक्स, बीकॉम सेकंड ईयर। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। रेफरेंस बुक शाह मंगल जैन एंड जैन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है: 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक व्यापारी के निम्नलिखित लाभ हानि खाते से उसकी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए व्यापार एवं सट्टे की आय की अलग अलग गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020, compute income of his business and profession, business and income from speculation separately for the assessment year 2020-21. और इसके बाद अतिरिक्त सूचनाओं में आप लोगों को दे रखा है: सामान्य व्ययों में एक शिक्षण संस्था को दिए गए दान के 600 रुपये सम्मिलित हैं। वर्ष में डुबत ऋण आयोजन से 800 रुपये डुबत ऋण के अपलिखित किए गए, परंतु कर निर्धारण अधिकारी की राय में डुबत ऋण के दावे का 25% 2% 2 वर्ष पूर्व ही डूब चुका था। विज्ञापन व्ययों में 1500 रुपये दुकान पर लगाए गए स्थायी बोर्ड के लागत शामिल है। प्लांट पर स्वीकृत हाथ 1200 रुपये है, जिसमें साइन बोर्ड का हाथ शामिल नहीं है। बेचे गए भवन का अपलिखित मूल्य 10,000 रुपये था। इसे 20 फरवरी 2020 को 8,200 रुपये में बेच दिया गया। इस समूह में अन्य कोई संपत्ति नहीं थी। इंग्लिश वर्जन आप लोगों को दे रखा है। तो चलिए आंसर पार्ट पर चलते हैं। तो इस फॉर्मेट की बात करेंगे। आप लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। मिस्टर इस प्रश्न का ये दिया है, एक व्यापारी लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऑफ छोड़ सकते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 फॉर्मेट बना लेंगे।
पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L। नेट प्रॉफिट एज पर P&L आपको दे रखा है 39,550। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हम ऐड होने वाले आइटम्स के बारे में और चलेंगे एडजस्टमेंट पे। तो पहला एडजस्टमेंट इन्होंने दिया, सामान्य व्ययों में जनरल एक्सपेंसेस में एक शिक्षण संस्था को दिए गए दान के 600 रुपये सम्मिलित हैं। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 600 गिवन एज डोनेशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी प्रकार का दिया गया डोनेशन व्यापारिक व्यय नहीं माना जाता। इसके लिए हम लोग एक डिडक्शन सीखेंगे ATG का, वहाँ इसका डिडक्शन अवेलेबल होगा, यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप इसे ऐड कर देंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। सेकंड नंबर पॉइंट पर चलते हैं। इन्होंने लिखा, वर्ष में डुबत ऋण आयोजन से 800 रुपये के डुबत ऋण अपलिखित किए गए, परंतु कर निर्धारण अधिकारी की राय में डुबत ऋण के दावे का 25% 2 वर्ष पूर्व ही डूब चुका था। इंग्लिश में इन्होंने कहा, बेड डेब्ट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर इज 800, बट द असेसिंग ऑफिसर was of the view that 25% of bad debt claimed had become paid 2 years ago. Bad debt बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, अगर वो पुराना भी है तो करंट ईयर में अलाउड किया जाता है। अतः 25% 2 वर्ष पहले डूब गया था या 1 साल पहले डूबा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट ईयर में इसे डूबत ऋण मानते हुए 800 रुपये को अलाउड एक्सपेंसेस माना जाएगा और आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं करना होगा क्योंकि ये अलाउड एक्सपेंडिचर है। फिर कहता है, विज्ञापन व्ययों में 1500 रुपये दुकान पर लगाए गए स्थायी बोर्ड के शामिल हैं। तो क्योंकि ये स्थायी बोर्ड है तो हम लोगों को इसे जोड़ना होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 1500 कॉस्ट ऑफ परमानेंट साइन बोर्ड फिक्स्ड ऑन द शो। तो क्योंकि ये एसेट्स का रूप ले लेता है, फर्नीचर का रूप ले लेगा, तो इस वजह से परमानेंट बोर्ड एसेट्स मानते हुए आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और एक बार एसेट्स मानते हुए इसे डिसअलाउ करेंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद लिखा, प्लांट पर स्वीकृत हाथ 1200 रुपये है जिसमें साइन बोर्ड का हाथ शामिल नहीं है। प्लांट पर स्वीकृत हाथ 1200 रुपये है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल ऑन प्लांट इज 1200 विच डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन साइन बोर्ड। तो देखिए P&L के अंदर डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा डेप्रिसिएशन 2000 रुपये। 2000 तो P&L में है और 1200 रुपये इन्होंने नीचे अलाउड किए हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों का अंतर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन एज पर P&L लिख लें। 2000 रुपये तो आप जोड़ दो और इस पर जो डेप्रिसिएशन अलाउएबल है 1200 रुपये को आप माइनस कर दो। प्लस आपको ये भी देखना है कि साइन बोर्ड पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन साइन बोर्ड 1500 रुपये पर 10% का डेप्रिसिएशन आप लोग लगा लेंगे, 150 रुपये का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आता है अंतिम पॉइंट, बेचे गए भवन का अपलिखित मूल्य 10,000 रुपये था, इसे 8,200 रुपये में बेच दिया गया क्योंकि एसेट्स बेची गई है, एसेट्स को बेचने पर हानि हुई है। द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग सोल्ड was rupees 10,000. It was sold on 20th Feb 2020 for rupees 8,200. There were no other assets in this stock. तो assets कोई बची नहीं है तो डेप्रिसिएशन का नंबर नहीं आएगा, केवल इस पर होने वाला जो लॉस है बिल्डिंग जो कि P&L के डेबिट में लिखी गई है
रुपये आप ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे P&L के बाहर के पॉइंट्स पूरे होते हैं। अब एक एक चलते हैं P&L पर। ऑफिस सैलरी अलोवेबल एक्सपेंडिचर है, जनरल एक्सपेंसेस अलोवेबल एक्सपेंडिचर है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलोवेबल एक्सपेंडिचर है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, फायर इंश्योरेंस अलोवेबल है, एडवर्टाइजमेंट अलोवेबल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 रुपये पर्सनल नेचर एक्सपेंडिचर है, आप इसे ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर बेड डेट 1500 रुपये, और इन्होंने कहा था कि करंट ईयर में नीचे एडजस्टमेंट में 800 रुपये ही वास्तव में है, तो अंदर 1500 रुपये दिए हैं और बाहर अलोवेबल आपको 800 रुपये दे रखे हैं। तो जैसा डिप्रिसिएशन के साथ करते हैं, P&L का कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपको बाहर अलोवेबल लिखा हुआ है तो आप क्या करें, प्रोविजन फॉर बेड डेट अंदर वाला अमाउंट तो आपको जोड़ देना है, ₹1,500, और अलोवेबल जो 800 रुपये नीचे लिखा है एक्चुअल बेड डेट, उसे आप माइनस कर दोगे, 800 रुपये माइनस हो जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हो ही गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, किसी भी प्रकार का प्रोविजन या रिजर्व अगर बनाया गया है तो आप उसे ऐड कर देंगे। तो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 1000 रुपये। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलोवेबल एक्सपेंडिचर है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हो गया। GST अलोवेबल है, पोस्टेज एंड डिस्काउंट एंड अलाउंस ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर हैं। चलिए क्रेडिट साइड में चलते हैं। क्रेडिट साइड में बिजनेस इनकम देखनी है, अगर इनमें से बिजनेस इनकम नहीं होगी तो हम लेस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का है, कमीशन बिजनेस का है, डिस्काउंट कमीशन बिजनेस का है, सन्ड्री रिसीट्स बिजनेस का है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये अदर सोर्सेज इनकम है, तो यहाँ से हम लोग हटा देंगे। इंटरेस्ट जब तक बिजनेस का नहीं लिखा जाए तब तक आप इसे अदर सोर्सेज इनकम मानेंगे और यहाँ से हटा देंगे। 3,200 रुपये लेस हो जाएगा। रिकवरी ऑफ बेड डेब्ट बिजनेस इनकम है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स इन कमोडिटी मार्केट ऑन विच नो CTT वॉज पेड, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड नहीं किया गया है 20,000 रुपये का। तो क्योंकि CTT पे नहीं किया गया है तो इस इनकम को नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाएगा। असेसमेंट ईयर 19-20 से एक रूल दिया गया कि यदि एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव करने से कोई इनकम होती है तो उसे नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाएगी यदि उसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा जाए, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस पर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स चुका दिया गया है अथवा नहीं चुका दिया गया। तो इसे आप स्पेकुलेशन इनकम नहीं मानेंगे, इसे आप लोग नॉर्मल बिजनेस इनकम मानते हुए इसी चैप्टर में टैक्सेबल होने देंगे, अतः आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं करना। रही बात स्पेकुलेशन इनकम की, तो इस क्वेश्चन का स्पेकुलेशन इनकम आंसर 0 हो जाएगा। तो चलिए आंसर के लगभग सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, अब हम लोग एडलेस की तरफ चलते हैं। तो एड होने वाले फिगर्स ये रहे, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम लोग और इन सभी वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। 600, 1500, 2000, 1800, 9,600 टोटल एड होने वाले आइटम हुए। 9,600 प्लस 39,550 49,150। लेस होने वाले फिगर्स जोड़ लेते हैं। 1,200, 150, 800, 3,200, 5,350 लेस होना है, तो हमारा आंसर बच जाएगा इनकम
हो जाएगा 49150 माइनस 5350 43,800 रुपीज़ का आंसर बचेगा। तो इस क्वेश्चन को हल्का सा रिवाइज करते हुए स्पेकुलेशन आंसर और लिख लेते हैं हम लोग। स्पेकुलेटिव इनकम, अभी फिलहाल स्पेकुलेटिव इनकम नहीं लाएगी बिकॉज मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2019-20 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल derivatives is normal business income if it was sold in recognized stock exchange. Now, if it makes no difference whether CTT commodity transaction tax was paid or not. तो स्पेकुलेशन इनकम इसकी नॉन जीरो हो गई। तो इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा क्वेश्चन को। इस प्रश्न में डेप्रिसिएशन के बारे में कहा गया था कि डेप्रिसिएशन, सबसे पहला पॉइंट डोनेशन के बारे में कहा गया था, डोनेशन हमने जोड़ दिया। परमानेंट साइन बोर्ड इन्होंने नीचे लिखा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में जोड़ दिया गया है क्योंकि ये एसेट्स है, हम इसे जोड़ देंगे और इस पर फर्नीचर की डेप्रिसिएशन रेट 10% से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अंदर P&L में 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन था जबकि अलाउेबल 1,200 रुपये दे रखा था, तो मैंने उसे P&L वाले को जोड़ दिया, अलाउेबल 1,200 माइनस कर दिया। किसी भी तरीके के एसेट्स पर लॉस या प्रॉफिट दे रखा हो, लॉस दे रखा हो ऐड करोगे, प्रॉफिट दे रखा हो लेस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल नेचर होने के कारण ऐड करोगे। किसी भी प्रकार का प्रोविजन बना रखा हो आप उसे ऐड करोगे। एक्चुअल वैल्यू का आप लेस करोगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट जो भी दे रखा हो अदर सोर्सेज इनकम मानते हुए आप उसे लेस कर दोगे। तो इस प्रकार बच्चों हमारा आंसर आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन और आने वाले समय में हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के और क्वेश्चंस देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।